दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह धरती में दबा हुआ राजा विक्रमादित्य का सिंहासन बाहर आता है और राजा भोज उस सिंहासन की मरम्मत करवाते हैं, और जब सिंहासन बिल्कुल नए जैसा हो जाता है तो पंडितों से मुहूर्त निकलवा कर राजा भोज जैसे ही उस पर बैठने जाते हैं तो उस सिंहासन में जड़ी हुई पुतलियां उन पर हंस पड़ती हैं और उन्हें सिंहासन पर बैठने से रोक देती और कहती है कि अगर उनके अंदर राजा विक्रमादित्य जैसे गुण होंगे तो ही वो उस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। तब राजा भोज पुतलियों से राजा विक्रमादित्य की कहानियां सुनाने को कहते हैं जिससे वो उनके गुणों के बारे में जान सके और ये निर्णय कर सके कि वो उस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं या नहीं। सबसे पहले पहली पुतली रत्नमंजरी ने विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाई। दूसरे दिन दूसरी पुतली ने। दोस्तों, पहले की इन पुतलियों ने जो कहानियां सुनाई उसे हम पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। आइए आज सुनते हैं अगली पुतली ने क्या कहानी सुनाई। चौथी पुतली कामकंदला ने सुनाई कहानी। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। जब ब्राह्मण उनसे मिला तो विक्रम ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बतलाने आया है। उसने बतलाया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है जो सूर्य का प्रकाश ज्यों ज्यों फैलता है ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो सूर्य को स्पर्श करता है। ज्यों ज्यों सूर्य की गर्मी घटती है छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रम के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण का इससे अभिप्राय क्या है। ब्राह्मण उनकी जिज्ञासा को भांप गया और उसने बतलाया कि भगवान इंद्र का दूत बनकर वह आया है ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा विक्रम कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है। वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवतागण भी उन्हें योग्य समझते हैं। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को उन्होंने बताया कि उन्हें उस खंभे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर ले आए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहां से खंभा प्रकट होना था। सूर्य की किरणों ने ज्यों ही मानसरोवर के जल को छुआ कि एक खंभा प्रकट हुआ। विक्रम तुरंत तैरकर उस खंभे तक पहुंचे। खंभे पर ज्यों ही विक्रम चढ़े जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पांव छूने लगी। ज्यों ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ी खंभा बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खंभा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंभे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर उन्हें भेंट कर दिए। उन कुंडलों की विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी प्रदान कर देते। सूर्य देव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो खंभा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंभा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह लाए जहां से उन्हें सरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने उनसे वे कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिए। उन्हें बिल्कुल मलाल नहीं हुआ। इतना कहकर पुतली बोली, बोलो राजन, क्या आप में है इतना पराक्रम कि आप सूर्य के नजदीक जा सको? और यदि चले गए तो सूर्यदेव के स्वर्ण कुंडल को एक साधारण ब्राह्मण को दे सको? क्या आप में है ऐसा शौर्य और त्याग? यदि हाँ तो आपका इस सिंहासन पर स्वागत है। इतना सुनकर राजा पेशोपेश में पड़ गए और ये दिन भी बीत गया। अगले दिन पुतली लीलावती ने सुनाई विक्रमादित्य के शौर्य की एक नई कहानी। दोस्तों, पांचवी पुतली लीलावती ने राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की जो कहानी सुनाई उसे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। दोस्तों,
अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियो को देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।